चलिए भी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। तो 1.2 में हमने फर्स्ट सेकंड करा दिया था, है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया था। इजी था वो। अब वापिस बैक गेयर डाल रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, दिखाना जरा। तो हमसे बोला है इसके अंदर भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो महत्तम पूर्णांक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन अभी समझाएंगे इसके बारे में। 11th में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं अभी। तो ये फंक्शन दिया हुआ है आपको ऐसे, एफ एक्स और ब्रैकेट भैया बॉक्स बोल दो इसको, बॉक्स बॉक्स के अंदर एक्स बन गया। और ये बॉक्स ऐसा वैसा नहीं है, ये बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, ऐसा वैसा बॉक्स नहीं है भैया। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो समझना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, तब हमारी समझ में आएगा क्वेश्चन के कहना क्या चाह रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या करता है, देखो ये चिल्ला नहीं रखता अपने पास, सीधी सी बात ये है। तो ये कह रहे हैं ना तो ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है ना। ना तो वन वन है ना ही ऑन टू, ये प्रूफ करना है। नॉट वन वन नॉट ऑन टू। क्लियर है भाई। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर को समझो पहले। आप इधर देखो जरा, इसका भी ये क्या कहता है, अगर आप इसके अंदर 2.1 रखोगे तो इससे कम वाला लेगा ये। 2.1 से कम कौन है, और हमेशा आपको आंसर इंटीजर देगा। क्या देगा, डेसिमल वाले आंसर कभी नहीं आएंगे। तो क्या आएगा आंसर इसका, 2 आएगा। 2.1 से कम कौन है इंटीजर में, 2। बात समझ में आ रही है। 2.9 से कम कौन है इंटीजर में, 2, तब भी 2 आएगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर हो रही है बात। तो अगर मैं लिख दूं कुछ भी, अगर मान लो ये मैंने क्या समझ में आया, कम वाले नंबर लेगा ये। कौन से लेगा, कम वाले नंबर लेगा। अगर मैंने लिख दिया भैया आपका, जैसे नंबर लाइन होती है, आप जानते हो नंबर लाइन है भैया, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या है, -1, फिर -2, -3, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब मान लो खाली आपको मैं बोलूं 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि इंटीजर ही देगा ये, और यही है, चिल्ला रखता नहीं है अपने पास। चिल्ला मतलब पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लेता, उससे पीछे वाली वैल्यू होता है इंटीजर जो होता है, बस सिंपल ही समझ। समझ में आती है इतनी बात। तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने इसके अंदर रख दिया क्या, माइनस के 1.5 रख दिया, तो क्या आएगा आंसर। मैंने क्या बताया अभी, अपने से छोटा नंबर लेता है ये। तो माइनस के 1.5 से छोटा कौन है, 1.5 कहां पे आएगा बताओ। ये 0 से 1 के बीच में आएगा, 2 से -1 के इसके बीच में आएगा, है -1 और -2 के बीच में तो आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ कहीं होगा तुम्हारा माइनस के 1.5। क्यों भाई, आ रही है बात समझ में। तो अब तू कह रही है 1 लिया आएगा, 1 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। और मैंने अभी क्या बोल रही हूँ क्लियर से, हमेशा छोटा नंबर लेता है, हमेशा छोटा नंबर लेता है। तो कौन आएगा बता, माइनस के 2 आएगा। यही बात तो समझनी है बेटा, और क्या समझाना है इतनी देर से। आ रही बात समझ में नहीं। हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो अगर मैं 1 लूंगा तो 1 तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, -1। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब -इन्फिनिटी और a+इन्फिनिटी होता है। क्यों भाई, पीछे पीछे जाते जाएंगे वैसे ही नंबर क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो हमें तो इंटीजर में कैसे, इंटीजर मतलब पॉइंट वाले नंबर में छोटे नंबर लेने हैं जो भी इंटीजर हो, डेसिमल वाले नहीं लेने हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, रोहन कोई प्रॉब्लम। ये स्टेप ये समझ में आया। तो इस फंक्शन का मतलब तो मुझे लग रहा है लगभग आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो भाई। तो ये बात समझ में अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसको चाहो तो आप रिमार्क करके यहीं पे इसको नोट कर लेना है ना, आपको भूल गए होंगे, ये सब 11th की चीजें हैं ना। चलो तो आइए जरा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 1 1 चेक करना चाह रहा हूं मैं, 1 1 ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं भैया, दो हमारे हमें दो वो कंसिडर करने पड़ेंगे, x1 x2। और ये कैसा फंक्शन कैसा दिया है, कैसा सेट है भैया, बोलो जरा। बुक में देखो, रियल नंबर है नेचुरल नंबर है, रियल नंबर्स दे रखे हैं। क्यों भाई,
रियल नंबर दे रखे हैं, तो जो x1 x2 लूंगा वो कहां से लूंगा मैं? रियल नंबर से। अब वो डोमेन से लूंगा या कोडोमेन से लूंगा? डोमेन से लेंगे, सिंपल सी बात है, पहले वाले सेट से लेंगे। समझ में आ रही है बात? है तो दोनों ही रियल नंबर, बट जो x लिए जाते हैं वो डोमेन के होते हैं और जो y होते हैं वो कोडोमेन के होते हैं। समझ में आती है बात? तो हमने क्या करा, लेट x1 और एंड x2 दो ले लिए, बिलोंग टू R, ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए अब क्या करूं मैं, वही फंक्शन लूंगा मैं, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं नंबर, क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल सेट करके देना है, तो मैं अपने पास ले रहा हूं। x1 क्या ले लिया मैंने, 1.3 ले लिया, चलो, और x2 ले लिया मैंने 2.4 ले लिया, ये मैंने दो लेट कर लिए। ये होंगे इसके अंदर, नहीं रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर तो सारा कुछ होता है। चलिए तो अब मैं क्या करूं, मैंने इसके अंदर रख के देखा, फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है, f(x1), f(x1) ये तो आएगा, बोलो, और f(x2) डायरेक्ट वैल्यू रख दी मैंने इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, x1 की वैल्यू रखो, कितनी है, 2.3। 2.3 क्यों ली भैया, हम तो 5.1 लेंगे, ले लो भैया, कुछ भी ले सकते हो, जरूर ना ये रट के जाओगे आप एग्जाम में, जो भी रियल नंबर कुछ भी ले लो। समझ में आ गई बात? ठीक, अब यहां पे क्या लिखूंगा, 2.4, तो सिद्धांत बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, वेरी गुड। इसका 2 आएगा, वेरी गुड। ये किसकी वैल्यू आई है, फंक्शन के आंसर की वैल्यू आई है, बट आपने x1 x2 कैसे लिए हैं, क्या बराबर है वो आपस में? नहीं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो क्या ये फंक्शन है आपका 1 1? अरे 1 1 है क्या ये, क्या नहीं है ना? ये कहां से है, कहां से है x1 x2 की वैल्यू बराबर, x1 x2 इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है करने की क्वेश्चन की, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये तो दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये सोच रहे होंगे ना दिमाग में, ये तो बराबर आते हैं तो उसका मतलब x1 x2 बराबर होते हैं, वो चीज अलग। हमने क्या समझाया था आपको, f(x1) लेंगे, है ना, और f(x2) लेंगे, और इक्वल टू होगा x1 बराबर x2, ये तो होती है कंडीशन। क्या x1 x2 बराबर जब नहीं आते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, वो 1 1 नहीं है, तो हम यहाँ पे हमें चूज करने पड़ेंगे अपने पास से। अब मैं ऐसे लिख दूं रैंडम, तो कैसे क्या पता चल रहा है, तो मैंने एक ये चूज कर लिया, एक चूज कर लिया, कोई भी चूज कर सकते हो आप। फाइनली फंक्शन तो आपस में बराबर है, बट उनमें जो रखा था हमने x1 x2 वो बराबर नहीं है, बात समझ में? और 1 1 तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर जब तुम इसकी डोमेन इसके अंदर बनाएंगे, आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे इसका, तो यहाँ भी रियल नंबर का सेट और ये भी रियल नंबर का सेट, ठीक है, तो आप 1.3 लोगे तो 1.4 लोगे, तो दोनों कहां पे जाके मैप हो जाएंगे, 2 पे। अरे बताओ, दोनों 2 पे तो जाके मैप हो जाएंगे, क्योंकि जो फंक्शन है ना हमारा, ये x, ये जो फंक्शन है, जैसे आप 2.3 रखोगे तब भी 2 आएगा, क्यों सिद्धांत, 2.4 रखोगे तब भी 2 आएगा, तो ये तो मैनी वन हो गया, 1 1 हुआ कहां, डायग्राम से फील हो रहा है नहीं? तो इस बात को लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये हो गया, और डायग्राम बना के दिखाना चाहते हो तो डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हो, आ रही है बात समझ में? क्यों भाई, आप, क्योंकि जो इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये डेसिमल में आंसर नहीं देता है, किस में देता है आंसर, इंटीजर में देता है। इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स, तुम इसके अंदर कुछ भी रखा अभी तक, इधर यही तो आ रहे हैं इसके आंसर, आंसर यही तो है इधर वाले, क्या एक भी आंसर ऐसा है जो दशमलव में हो, है क्या आंसर, नहीं है, तो देगा ही नहीं कभी, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। आया कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा, इसलिए कल नहीं कराया था मैंने, थोड़ा सा लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब थोड़ा फील हुआ, क्यों भाई, आती है बात समझ में? अब नेक्स्ट अगला क्या है अपना, क्या चेक करना है अगला, जी, हाँ, अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ना क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ही क्वेश्चन है, देखो, पहले अभी तो 1 1 ऑन 2 भी तो प्रूफ करना होगा इसके अंदर, ऑन टू भी तो प्रूफ करना है, लिखो सेकंड पार्ट, ऑन टू, क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, बताओ सोच के आप, क्यों बच्चों,
ऑन टू है या नहीं, बोलो। नॉट वन वन, ऑन टू है, समझ के दिमाग लगा के बताना है, बताओ क्यों भाई। ये भी रियल नंबर का सेट है, आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर, ये इससे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है तुम्हें, है ना। जो ज्यादा बेटर समझ में आया वो ही दिखा दो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर को सब आता है जो चेक करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया -3, -2, -1, 0, रियल नंबर में सब होगा, रियल नंबर में सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। और है ना 2.1 भी होगा, है ना 2.5, 2.1, और फिर 2 भी होगा, 1 भी होगा, है ना 2, इस टाइप से कुछ भी नंबर, और चलो 3 लिख दे रहा हूँ, 3, 4 ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक है, इधर भी ऐसे ही कुछ नंबर लिख देते हैं, -2, -0, है ना 2.5, 2.1, 3, 4, ये नंबर लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना होता है बेटा ऑन टू में, कोई बताएगा बच्चा, क्या देखेंगे ऑन टू में, आप बताओ। ऑन टू में क्या देखते हैं, डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन में क्या देखते हैं, कैसे पता करते हैं ऑन टू है ये, डायग्राम से बताओ। सारे एलिमेंट को डोमेन के इससे कनेक्ट हो जानी चाहिए, डोमेन के एलिमेंट से, यही तो बात होती है। प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव की प्रीइमेज होनी चाहिए, आ रही है बात समझ में। तो हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाना चाहिए, ऑक्यूपाइड का मतलब हर एलिमेंट इधर कनेक्ट होना चाहिए, हर किसी न किसी एलिमेंट से। क्लियर है बात, एक भी एलिमेंट अगर बच गया तो वो ऑन टू नहीं है, इतना सा लॉजिक है बस, इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या, इतना सा काम है। ये जो सेकंड वाला सेट है, हाँ है, इसका हर एलिमेंट इधर मिल जाना चाहिए, बात खत्म, नहीं मिलेगा तो ऑन टू नहीं है, मिल जाएगा तो ऑन टू है। अब इसमें क्या ही दिमाग लगाना है यार, ये तो छोटी सी बात है। अरे यार ये बात समझ में, तो अब मैं पता क्या चलेगा मुझे है, तो ये तो एक्स है, इधर एक्स है और इधर वाई है, फंक्शन आपके सामने आपका दिया हुआ है, यही तो फंक्शन है। तो अब तुम एक बात बताओ, तुम खुद साइकोलॉजिकल अपना माइंडसेट लगा के देखो, दिमाग लगाओ अपना, कि ये बताओ, जैसे आप 2.1 लोगे वाई की वैल्यू, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ऐसे तो लिखा जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू रखनी है मुझे, और फिर देखना है मुझे एक्स मिलेगा या ना मिलेगा, मतलब ऐसा हो। तो तुम खुद दिमाग लगाओ, जब भी तुम वाई की वैल्यू रखोगे, मान लो मैंने ले ली 2.1, ले ली वाई की वैल्यू, क्या ले ली 2.1 या 2.5 रियल नंबर के अंदर है, तो क्या कभी भी किसी इंटीजर का मान 2.1 या 2.5 आ सकता है, आया है अभी तक, इतने सारे निकाले मैंने, नहीं आया ना। तो ये पॉसिबल है कि ये 2.1 इधर जाके मैप हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। क्या 2.5 मैप हो पाएगा इधर, नहीं हो पाएगा। तो पॉइंटों वाले नंबर कोई भी मैप नहीं हो पाएगा इधर जाके, विदाउट पॉइंट वाले सारे हो जाएंगे, है ना। जैसे 4 का 3 का, हाँ 3 भी आती है वैल्यू, 4 भी आती है वैल्यू, -1 भी आती है, -2 भी आती है, 0 की 0 आ जाएगी। बट जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनकी कभी भी तुम्हें प्री इमेज नहीं मिलेगी, रख के देख लो तुम। देखो यहाँ पे 2.5 रखो, क्या किसी भी इंटीजर का मान 2.5 आ सकता है, नहीं आ सकता। अभी तुमने चेक करा 2.1 का भी 2 आएगा, 2.9 तक का 2 आ रहा है, तो 2.5 का भी तो 2 ही आएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या ये ऑन टू है, नहीं है। फील हुआ, इससे थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये जो है ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये मैच ही नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो सारे रह जाएंगे, तो जब सारे रह जाएंगे, मिल ही नहीं पाएगी प्री इमेज, तो फिर वन टू नहीं हो पाएगा। आ गई बात समझ में, आप डायग्राम बना के दिखा भी सकते हो उनको कि ये मैच ही नहीं कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, अब इस बात को लिखेंगे कैसे, तो बताओ, हम x का कोई भी मान ले लें, y ऐसा हमें ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारे पास जिसकी प्री इमेज हो, है ना, ऐसे y की। तो नोट करो, बस ये लिख दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, अभी लिखता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दो, हमने मान लो y की वैल्यू 2.5 ली, जो कि बिलोंग कर रही है आर के अंदर, देयर इज नो x बिलोंग टू आर, मतलब ऐसा, मतलब हमारे पास कोई है ही नहीं जिसकी वैल्यू क्या आ जाए 2.5 समथिंग कुछ आ जाए, है ना, ऐसा कोई एक्स ही नहीं है हमारे पास। तो मैंने लिख दिया देयर इज नो एक्स बिलोंग टू आर, इसका मतलब सच दैट, ये जो कंडीशन थी हमारी, ये फेल हो चुकी है ना, तो लिख दो नॉट ऑन टू, सिंपल सा क्वेश्चन खत्म।
ठीक है भैया, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। देयर इज नो एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, नीचे ऑन टू दिख नहीं रहा होगा, है ना, को लिख लेना आप, नॉट ऑन टू लिखा है बस, या मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, चलो इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं इधर लिख दे, एफ एक्स नॉट ऑन टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, है ना। चलिए भाई, आया समझ में। तो डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बनाने से फील हो जाती है चीजें, है ना, बना लिया करेंगे हम आपके लिए। चलिए भाई, अगला क्या है, पढ़ो, क्या नाम है तुम्हारा, पढ़ो भाई। जी, अच्छा, मॉडुलस फंक्शन। हम्म। 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 ठीक है, तो बिल्कुल ये तो यही क्वेश्चन हो गया ना, सेम ऐसा ही हो गया ये भी। देखियो, ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। तो अब देखो, थोड़े से फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ऐसे ही हमारा आया मॉडुलस फंक्शन। अब ये जो फंक्शन आया ना, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसे तो बच्चे खैर जानते होंगे इस फंक्शन को, है ना। इसको मैंने बताया भी था, नहीं 11th में पढ़ा होगा आपने, कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक बार तो पॉजिटिव आता है और एक बार नेगेटिव आता है। पॉजिटिव कब आता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर होगी, और नेगेटिव कब आएगा, जब 0 से छोटी होगी। तुम खुद देखो ना, 0 1 2 3 माइनस के 1 माइनस, कोई वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो वो नेगेटिव तो होती है, ऐसे चलता जाएगा। तो कोई वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव होती है। तो लिखने का तरीका ये होता है, 0 से छोटी तो मतलब नेगेटिव, और 0 से बड़ी तो मतलब पॉजिटिव। समझ में आ रही है। अब हर कोई नंबर थोड़ी लिखेगा पूरे, तो लिखने का तरीका होता है ये, 0 से छोटी का मतलब 0 से छोटी जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो मैं कैसे पता चला भैया 0 से छोटी, देखो ना ये लेस लगा हुआ है ना, एक्स जो है वो छोटा है किससे, 0 से, जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो बड़ा होता है। तो 0 बड़ा है, एक्स छोटा है, तो 0 बड़ा कब हुआ होगा, जब 0 बड़ा होगा और एक्स छोटा होगा, तो छोटा मतलब ये वाली वैल्यू, तो इस वजह से नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से भी ओपन करके लिख सकते हैं। बट फिलहाल तो ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे ये करा था हमने इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, समझ में आती है बात। तो आप खुद जैसे ये वाला करा है, इसके लिए क्या दे रखे हैं भाई, फंक्शन क्या दे रखा है बताओ जरा, रियल नंबर है या कुछ और है, रियल नंबर ही है। तो आप खुद देखो जरा, इसमें क्या होता है भाई, जरा इसका भी देखो बिहेवियर, इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में समझाते हैं आप। रफ वर्क है ना ये रफ वर्क है, खाली समझा रहा हूँ, उसमें आप भूल गए हो थोड़ा सा तो। जैसे मैंने लिया, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, अब है ये, इसका मतलब क्या होता है, मापांक या मॉडुलस बोलते हैं इसको, है ना, हिंदी में। अब ये माइनस के 2 लिया मैंने, तो क्या आएगा, प्लस के 2, प्लस के 2 लोगे तो भी 2 आएगा। तो कहने का मतलब है, माइनस को प्लस कर देगा, बस ये इतना काम का है। अब कुछ भी ले सकते हो, तो मैं जनरल लिख दे रहा हूं, आप माइनस के ए लोगे तो क्या कर देगा, प्लस के। अब ए वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, एनी रियल नंबर, ठीक है। चलिए, अब आइए जरा आप यहाँ पे, इसके अंदर करते हैं, तो x1 x2 लोगे आप, बिल्कुल वैसे ही करें जैसे वो वाला क्वेश्चन कराया, एक ले लिया मैंने 1 और एक ले लिया माइनस के 1, ठीक है। अरे x1 x2 दो नंबर लेने पड़ेंगे ना, आप कहोगे भैया दोनों 1 ले लो। हमें क्या करना होता है, फेल करने के लिए एक केस ढूंढना होता है, तो वो फेल ही माना जाता है ना, माना जाता है। अगर मैं दोनों 1 ले लूंगा तो ट्रू ही हो जाएगा फिर ये, क्यों भाई, मैंने क्या बताया था, झूठ साबित करने के लिए एक झूठ पकड़ लो इस इंसान का, तो पूरा झूठा साबित हो जाता है वो। तो समझ में आ रही बात नहीं। तो हमने क्या करा, x1 और x2
ये ले लिया। अब देखते जरा, देखो क्या होगा यहाँ पे, क्या आएगा भैया, ये फंक्शन चेंज हो चुका है। x1 रखोगे तो क्या आएगा, x1 का मॉड, x2 रखोगे तो बेटा x2 का मॉड। ये बात समझ में आती है सीता? चलिए, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या आ गया भैया, ये फंक्शन आ चुका है। x1 1 है और x2 जो है वो -1 है। सॉल्व करोगे तो ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा भैया। ऐसा कैसे हो गया भैया, मैंने दिया एक -1 और एक लिया +1, दोनों कहां पे जाके मिल गए, यहाँ कहीं होगा, चलो 1, दोनों 1 पे जाके कैसे मिल जाएंगे भाई, ये तो गलत बात हो गई, ये तो 1 1 है ही नहीं, इसका मतलब एक -1 लिया एक +1 लिया, दोनों एक पे जाके कैसे हो गए कनेक्टेड, बात समझ में आ रही है नहीं? तो दो एक से जाके कनेक्टेड होंगे, 1 1 का मतलब एक बार में एक मैप करेगा, ये तो मतलब हो गया, चाहे वो दूसरे वाले से करे बट होगा एक बार में एक ही। ये तो मैनी वन की कंडीशन हो गई ना, दो कनेक्टेड है एक से, तो मैनी वन का केस होता है, समझ में आती है बात? तो इसका मतलब x1 नॉट इक्वल है x2, और यहाँ पे दिख भी रहा होगा एक 1 है और एक -1 है, तो -1 1 के बराबर नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 नहीं है, सॉरी। अब ऑन टू चेक करेंगे, क्या ऑन टू होगा, आप बताओ खुद सोच के। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे ये नहीं है, क्यों? इसके जैसे हमने मान लो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या ले लिया मैंने, -1 ले रही हूँ y की वैल्यू, सही रहेगा ना, -1 -1, ऐसा कोई, ये जो है ना इसकी जगह क्या लगा दो, क्या मॉड कभी भी माइनस में दे सकता है वैल्यू, देगा ही नहीं कभी। मैंने y की वैल्यू -1 रख दी यहाँ पे, तो x कोई ऐसा x होगा जो -1 दे देगा वैल्यू। अगर मैं x के अंदर -1 भी रखूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव बनाएगा, नहीं आएगा ना कभी भी। तो क्या कोई y 1 आ सकता है, वो भी कैसा, निगेटिव, कभी नहीं आ सकता, कोई भी वैल्यू बता सकते हो आप, यहाँ रख के बता दो कि -1 आ जाएगा, ये कभी देगा ही नहीं निगेटिव, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये निगेटिव वाले इधर मैप नहीं कर पा रहे, निगेटिव वाले सारे बच गए, बच गए नहीं बच गए, जैसे उसमें कौन बच गए थे, डेसिमल वाले बच गए थे सारे, इसमें कौन बच गए सारे, निगेटिव वाले सारे बच गए, पॉजिटिव वाले तो सारे मैप हो जाएंगे, बट कौन से ये जो निगेटिव देख रहे हैं ना आप, ये मैप नहीं हो पाएंगे उधर, क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जिससे वाई निगेटिव आ जाए। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब हमने लिख दिया ये तो बिलोंग कर रहा है, देयर इज नो एक्स बिलोंग टू आर, ऐसा कोई एक्स नहीं जो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सच दैट जो फंक्शन था ना, कौन सा, मॉड वाला, ये वाला फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल उसकी तरह ही समझाया मैंने, बिल्कुल। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या कैसा फंक्शन है आपका, बोलिए ना। सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, चिन्ह, चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। बताओ क्या है यहाँ पे, 1 0 -1 है ना, ये 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी का मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, 0 से बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, लिख रहा हूं उसको मैं। फिर 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और माइनस में कब आएगा, हमेशा माइनस में 1 ही आएगा जब 0 से छोटी होगी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहे हैं 0 की वैल्यू, x की वैल्यू, देखो इस क्वेश्चन, इस जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, ये फंक्शन लिखा है इधर एफ एक्स बराबर 5, अब तुम x की वैल्यू कुछ भी रख दो, इस मशीन के अंदर x की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, है ना, माइनस के 10 रखो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। बताओ, कुछ फर्क ही ना पड़ेगा, x की जगह पे रखोगे 2, तो ये इधर तो x है ही नहीं, इधर तो x है ही नहीं, 3 रखोगे इधर भी x नहीं है, 10 रखोगे तब भी इधर x नहीं है माइनस के, ये तो 5 ही रहेगा हमेशा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे ही मैंने इसके साथ x लिख दिया, वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही चेंज शुरू हो जाएगा। अब पूरा होगा तो कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। अरे आर्य वसन, ये फंक्शन जो है वो इस टाइप का फंक्शन है। ये क्या कह रहे हैं, 0 से कुछ भी वैल्यू रख लो, 0 से बड़ी कुछ भी, हमेशा क्या आएगा, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, कुछ भी रखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 0 से छोटी वैल्यू कुछ भी रखो, 50,000 10,000 कुछ भी रखो, आएगा क्या, हमेशा माइनस के बाद। समझ में आ रही है, माइनस में रखोगे जो भी वैल्यू रखोगे 0 से छोटी, तो हमेशा क्या आएगा, और 0 पे 0 आएगा। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? अब जरा, अब मुझे 1 1 चेक करना है, तो मुझे एक x1 लेना पड़ेगा और एक x2 लेना पड़ेगा, दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी, एक ले लिया मैंने 1 और एक ले लिया मैंने 2, कुछ भी ले लो आप, रियल नंबर है क्या,
फंक्शन मैप कैसे है, आर टू आर, ये लिखना जरूरी है ना, वरना पता कैसे चलेगा क्या नंबर लेना है। तो रियल नंबर है तो 1 और 2 रियल नंबर होते हैं, होते हैं भैया, सिंपल है एकदम। अब इसको रखो जरा फंक्शन के अंदर। अब जब फंक्शन में इसको रखोगे आप, मान लो आपने क्या रखा, क्यों भाई, जब आप x1 की वैल्यू रखोगे, मान लो x1 की वैल्यू रखी आपने, कितनी x1 की वैल्यू कितनी रखी भाई, 1 रखी। तो x1 की वैल्यू 1, जो x1 1 है, ये 1 0 से तो बड़ा ही है, तो 0 से बड़ा के लिए क्या आएगा हमेशा आंसर, 1। वेरी गुड, समझ में आ रही है बात। मैंने एक x क्या लिया था, एक 2 लिया था, ये 2, चलो x2 लिख दो पहले, x2 बराबर, ये कितना लिया था भाई, 2। अब भी क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। अरे कुछ भी ले लो, 3 4 5 सबके लिए क्या आएगी वैल्यू, 1 ही तो आएगी। अब एक बात बताओ, अगर डायग्राम में समझोगे इस बात को, क्यों भाई, अगर इस बात को अब डायग्राम में समझना चाहें हम, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ठीक है भैया, ये क्या लिया मैंने, 1 2 रियल नंबर में सारे होंगे, है ना, 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे निगेटिव डेसिमल वाले भी होंगे, सारा कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 2.5 0 -1 सब कुछ होगा, रियल नंबर सब कुछ होता है। सारे नंबर लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ बस, खाली सब लिख भी नहीं सकता ना, ठीक है। एक बात बताओ, आपने 1 लिया, 1 लिया आपने, तब भी 1 किस पे मैप जाके करा, 1 पे। आपने 2 लिया, एक्स की वैल्यू 2 ली थी, तब भी कहां मैप कर रहा है जाके, 1 पे, तो क्या है 1 1 हो जाएगा। 1 ले रहे हैं तब भी 1 पे मैप कर रहा है, 2 ले रहे हैं तब भी मैप पे 1 1 पे मैप कर रहा है, तो गलत बात हो गई भैया। तो क्या लिख देंगे, x1 नॉट इक्वल टू x2, और वैसे भी दोनों अलग अलग लिए हैं, वैसे भी इक्वल हो गया, और डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये ऑन टू तो नहीं है, नॉट, सॉरी नॉट 1 1, नॉट 1 1, ऑन टू है क्या, ये चेक करो, ऑन टू है, लगाओ दिमाग, ऑन टू है बेटा, नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन दो, अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, रीजन बताओ, रीजन क्यों नहीं है ऑन टू, क्रिस आप बताओ बेटा, ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू अगर मैं चेक करूं, यहीं पे लिख देना है, ये डायग्राम बना लेना ऑन टू में, समझ में आ जाएगा, ऑन टू में ही बना लेना है डायग्राम, मैं लिख देना ऑन टू, और नीचे डायग्राम, ताकि समझ में आ जाए, और इससे तुम्हें 1 1 भी समझ में आ जाएगा, डायग्राम बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, हम्म, ये होगा, ये देखो क्या कह रहे हैं, इनकी बात समझने की कोशिश करिए आप लोगों ने, क्या क्या कह रहे हैं ये, क्यों भी, पहले तो इस फंक्शन को लिख लो, ये तो पहले का लिखा हुआ है शायद, जो भी फंक्शन है फिलहाल, अब तो इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा हमने, है ना। हाँ बच्चों, एक बात बताओ आप y की वैल्यू, इसके अंदर हर तरह की वैल्यू आ रही है ना, y की वैल्यू अगर आपने क्या ले ली, 2/3 ले ली, 1/2 ले ली, है ना, कुछ भी ले लो, क्या उसके लिए 2/3 कितना हो गया, हाँ 1 हो गया, हाँ, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, बताओ कहां कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, ये तो हमेशा कह देंगे, इनके लिए इधर जो वैल्यू रखोगे, इन्हें ये चाहिए 0 1 -1, और बाकी जो वैल्यू है वो कहां कनेक्ट होंगी फिर जाके, अरे ये तो एक फाइनाइट हो गया, 0 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, तो अगर आप 2 पॉइंट क्या लोगे, 2/3 ले लो, कुछ भी ले लो, 2/3 तो रियल नंबर के अंदर है, बट ये मैप इधर जाके कर ही नहीं पाएगा, समझ में आ रही है बात। जब ये इधर जाके मैप ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा एक्स होगा ही नहीं जिसके लिए हो, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे, कैसे लिखूं, वही लिख दो, देयर इज नो एक्स बिलोंग टू आर, बस, एफ इज नॉट, क्या लिख दो बेटा, ऑन टू, खत्म, है सिंपल। तो बिल्कुल उसी की तरह करा दिया, वही अप्रोच है, कोई समझ में आई बात। ये कितना हो रहा है भाई, 2/3 का मतलब कितना हो गया, लगभग 0.6 समथिंग, 0.66 ऐसा कुछ होगा, है ना।
तो 0.66 जब तुम इधर इसमें से लिया है तुमने y में से रियल नंबर में, तो ये उधर मैप होगा 0.6, इधर जाके मैप होगा किसी से होगा या नहीं? नहीं हुआ। क्यों? ये कह रहे हैं 0 से बड़ा, ये कह रहे हैं 0 के बराबर, और ये कह रहे हैं 0 से छोटा। तो 0.6 किस कंडीशन में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये उधर मैप ही ना हो पाएगा, और जब उधर मैप ना हो पाएगा तो इसका मतलब ये तो रह ही गया। एक भी अगर मिल गया ऐसा डेसिमल वाले कोई नंबर जो भी लोगे तो वो इधर मैप ही ना कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑन टू हो ही नहीं पा रहा। अरे बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर इसको कल करेंगे बाकी का, ठीक है? इतना करोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 6 वाला, देखिए जरा, काफी खतरनाक क्वेश्चन। हाँ भाई, ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, और बी की वैल्यू है 4 5 6 7। चलिए सर, इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ दे रखा है, एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा एफ लिख रखा है, चलो एफ एक्स लिख दो, एफ लिख दो, एक ही बात, कोई दिक्कत। हाँ और बताओ। अच्छा ऑर्डर पेयर की तरह 1 2 2 5 3 6 क्या पूछा है? शो करना है, शो यहां पे। चलिए साहब, तो क्या शो करना है इसमें? 1 1 शो करना है, और अच्छा ऑन टू वगैरह नहीं पूछा? चलिए अच्छा एक बात बताओ, अब ये करें कैसे भैया? तो फंक्शन ये दिया हुआ है ना आपको, आपको सॉल्व नहीं करना, आप तो ऐसे देख लो, या तो डायग्राम में लिख लो इसको, इस फंक्शन में क्या कर लिया, डायग्राम में लिख लो। ये ए साइड है तुम्हारा और ये बी साइड है। ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट है? 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? और ये फंक्शन किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से? क्या रूल है इसमें? 1 किससे कनेक्ट है? 2 किससे कनेक्ट है? 3 किससे कनेक्ट है? 6 से। क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा? होगा, वेरी गुड, क्योंकि हर एलिमेंट इधर उधर मैप है, हर एलिमेंट क्या ऑन टू होगा? ये एक एलिमेंट बच गया, सिंपल क्वेश्चन खत्म। समझ में आ रही नहीं? तो यस, एफ इज 1 1, बट एफ इज नॉट ऑन टू। अरे बात समझ में आ गई भाई? ऑन टू क्यों नहीं है? इस एलिमेंट की वजह से ये ऑन टू नहीं हो पाया, क्योंकि ये इधर जाके मैच ही नहीं कर पाया किसी से, और मैच नहीं कर पाया तो एक एलिमेंट रह गया। और हर एलिमेंट की होनी चाहिए प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी करेंगे भैया कल, इतना नोट करें आप।